नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पुस्तक विमोचन समारोह में पहुंचे हैं और इस दौरान ही उन्होंने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, चलिए वो भी आपको सुनवाते हैं। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित परमार्थ लोक ऋषिकेश के पूज्य संत स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, पूर्व राज्यपाल सम्मान्य श्री कलराज मिश्र जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सभी वरिष्ठ सहयोगीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, श्रीमती अनार पटेल जी, श्री संजय भाई जी, उपस्थित महानुभाव, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के उपरांत आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। मैं इस सार्वजनिक कार्यक्रम में आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का, जिनकी जीवनी पर आधारित इस महत्वपूर्ण कृति की चुनौतियां मुझे पसंद हैं। आज इसका विमोचन का कार्यक्रम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से भी संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं आदरणीय राज्यपाल जी को हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मैं लेखक त्रय श्री विनय जोशी, श्री अशोक देसाई, श्री पंकज जानी, इन तीनों महानुभावों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक एक जीवन के पहलू को, उसको लिपिबद्ध करने, उसको सजोने का कार्य किया है और 14 अध्यायों में एक विस्तृत ग्रंथ लिखा है। जैसे समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, ऐसे ही ये 14 रत्न 14 अध्याय के रूप में आज चुनौतियां मुझे पसंद हैं इस ग्रंथ के रूप में हम सबके सामने आज प्रस्तुत हुआ है, जिसका एक लघु वृत्त चित्र के रूप में हम सब ने अभी यहां पर देखा है। स्वाभाविक रूप से यह हम सबके सामने यह एक चुनौती अक्सर आती है और मुझे लगता है कि चुनौती नहीं है तो फिर जीवन का सार भी बेकार हो जाता है।
और जब चुनौती है तो यह अक्सर सही बैठता है कि अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। निखरते वही है जो लोग चुनौती को स्वीकार करते हुए हंसते हंसते उसको गले लगा करके अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, और बिखरते वही हैं जो चुनौती से पलायन करते हैं। चुनौती से पलायन ये अपने आप में बिखरने का एक मार्ग होता है, पतन का एक मार्ग होता है। और जो चुनौती को स्वीकार करते हुए मार्ग प्रशस्त करते हैं, वही निखर करके लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से विमोचन कीर्ति, आदरणीय राज्यपाल महोदय की जीवनी पर आधारित एक नई प्रेरणा है समाज के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के शून्य से शिखर की इस यात्रा को तय करना, और वह भी किसी महिला के लिए, अत्यंत दुरूह कार्य है। याद करिए, किसी वैष्णव परिवार में, किसी किसान परिवार में कोई बेटी आज से 7 दशक पहले स्कूल में जाए, पढ़े, एक कल्पना है। देश आजाद नहीं था, लेकिन उस समय कल्पना है। लेकिन उस कल्पना को अपनी जिजीविषा से, माता पिता के सहयोग से उस चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ी। मां बाप के संस्कार, उनका संघर्ष बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करना है, निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा को लेकर के आगे बढ़ना है। यह जो भाव था, वह भाव उन्हें अपनी उच्चतम शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षिका के रूप में, एक प्रधानाचार्य के रूप में, विधानसभा और राज्यसभा के माननीय सदस्य के रूप में, गुजरात सरकार के मंत्री के रूप में, और फिर गुजरात की पहली मुख्यमंत्री के रूप में, और आज उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्यपाल के रूप में उनके यशस्वी कार्यकाल को, उनके कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से देखने, सुनने और जानने का अवसर हम सबको प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राज्यपाल जी को उनकी इस जीवनी के लिए मैं फिर से बधाई भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं कि उनका मार्गदर्शन इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को और देश की कम से कम आधी आबादी को तो निरंतर प्राप्त होता रहे। वह एक प्रेरणा है अपने आप में। और आज ये कृति स्वाभाविक रूप से लोगों के हाथों में जब जाएगी, अक्सर होता है हम शिखर को देखते हैं और ये मानते हैं कि शिखर से ही सब कुछ हो गया, लेकिन शिखर की नींव बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई है, उस मेहनत को देखने का प्रयास नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कृति गांव से निकल करके कैसे इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है, यह जानने के लिए चुनौतियां मुझे स्वीकार हैं। यह अपने आप में एक नई प्रेरणा होगी हमारे नई पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए आगे बढ़ने के लिए, जीवन के संघर्ष में अपना रास्ता तय करने वाली हमारी नूतन पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए एक बड़ी घोषणा किया है। योगी सरकार के तहत ट्रांसजेंडरों को वृद्धाश्रम की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें पेंशन, आयुष्मान कार्ड और स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। बताते यह चले कि यह कदम ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा।
वही इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 मई को उद्घाटन करेंगे। ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्रोजेक्ट डिफेंस नोड का उद्घाटन करेंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसका निरीक्षण किया है। 3.5 वर्ष से बननी शुरू हुई थी मिसाइल, जिसका आज उद्घाटन होना है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 3.5 वर्ष से जो मिसाइल बननी शुरू हुई थी, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। ब्रह्मोस एयरोस्पेस मुख्य सचिव मनोज कुमार ने इसका निरीक्षण किया है। 3.5 वर्ष से ये जो मिसाइल है वो बननी शुरू हुई थी। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 मई को उद्घाटन करेंगे। ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्रोजेक्ट डिफेंस नोड का निरीक्षण करेंगे। वही बुलंदशहर के काला आम चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए। बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो पर आधे हिस्से में जहां अखिलेश यादव की तस्वीर जोड़ने पर विरोध जताया गया, तो वही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस कृत्य को लेकर कड़ा विरोध जताया है और साथ ही अखिलेश यादव के इस दौरान पुतले फूके गए और अपनी जो नाराजगी है उसको जाहिर किया गया। अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और बीजेपी ने अखिलेश यादव के पुतले को ही फूका। क्योंकि आपको याद होगा, बीते दिन एक तस्वीर जारी की गई थी समाजवादी पार्टी की ओर से, जिसमें आधी पर अखिलेश यादव थे, वहीं आधी ओर अम्बेडकर जो है वो नजर आए थे, जिसको लेकर के लगातार जो विरोध है वो देखा जा रहा। इस बीच बड़ी खबर की ओर रुख करते, जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जातिगत जनगणना को लेकर के बात की है। विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा है। जातिगत जनगणना को लेकर के भी बात की है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जहां विपक्षियों पर निशाना साधा है, खासतौर से तेजस्वी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। वही पहलगाम हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट करेगा याचिका पर सुनवाई। जस्टिस सूर्यकांत एंड कोटेश्वर सिंह इस पर सुनवाई करेंगे। याचिका में न्यायिक आयोग के गठन की भी मांग की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर याचिका में न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई है और साथ ही साथ पहलगाम हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। याचिका में मांग की गई है, पहलगाम हमले को लेकर ये याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वही पहलगाम हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई का खून खौला है। आतंकी हाफिज सईद को धमकी दी गई है। पाकिस्तान में घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पाकिस्तान में घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई ने यह धमकी दिया। पहलगाम हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई का खून खौला, उसके बाद वो पाकिस्तान में घुस के आतंकी को मारने की धमकी देते हुए नजर आया। आतंकी हाफिज सईद को लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दिया है। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर की ओर रुख करते, जहां लखनऊ दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे थे। सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति का इस दौरान स्वागत किया। वही आनंदीबेन पटेल के पुस्तक का विमोचन करते हुए नजर आया। चुनौतियां मुझे पसंद है नामक की जो पुस्तक है उसका विमोचन किया गया था। इसी समारोह में शामिल होते हुए नजर आए। तो बड़ी खबर आपको बता, लखनऊ में जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यह दौरा था और इस दौरे में जहां सीएम योगी ने उनका स्वागत किया और वो आनंदीबेन पटेल की जो पुस्तक है उसका विमोचन करते हुए नजर आए, जिसका नाम है चुनौतियां मुझे पसंद है। वही हापुड़ में बीएसए ऑफिस में तैनात बाबू और एक संविदा कर्मी को मेरठ एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इनके द्वारा एक स्कूल संचालक से दूसरे स्कूल की मान्यता को रिन्यूअल कराने के नाम पर रिश्वत लिए जा रहा था, जिसमें 70,000 रुपए इसके लिए लिए गए थे। एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई के बाद बीएसए कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। वही आरोपी कनिष्ठ लिपिक को निलंबित कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर के बीएसए ऋतु तोमर की भूमिका भी संदिग्ध देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक स्कूल संचालक सुकुमार के द्वारा स्कूल के नवीनीकरण के लिए हापुड़ में बीएसए कार्यालय में आवेदन दिया गया था, जिसके नाम पर रिश्वत मांगी गई।
वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लखनऊ का दौरा है। अम्बेडकर नगर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम, विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। सम्राट अशोक जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लखनऊ का दौरा है। आज वो लखनऊ के दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान ही तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो सुनियोजित पहले से ही किए गए हैं और जयंती में भी शामिल होंगे। सम्राट अशोक की जयंती में शामिल होंगे। खबर अलीगढ़ से है जहां पर एक युवक का बीच सड़क पाकिस्तान प्रेम जग गया और खुलेआम बीच सड़क पर युवक आई लव पाकिस्तान, आई हेट इंडिया बोलते हुए नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में यह देखा जा सकता कि युवक मोबाइल फोन की ईयरफोन लगाकर किसी से बातचीत कर रहा और इस बीच युवक आई लव पाकिस्तान, आई हेट इंडिया बोलते हुए नजर आ रहा है। दरअसल ये जो पूरा वीडियो है वो गांधी पार्क थाना इलाके के नौरंगाबाद जीटी रोड का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस वीडियो की छानबीन कर रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें आई लव पाकिस्तान, आई हेट इंडिया बोलते हुए ये जो युवक है वीडियो में वो नजर आ रहा। वही साथ ही जब बीच सड़क इस युवक का पाकिस्तान प्रेम जगा, उसके बाद जाकर के पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आखिर ये युवक कौन है और साथ ही साथ इसने ऐसा क्यों किया, इस पर भी छानबीन कर रही है। वही हाईकोर्ट में आज शुक्रवार को रॉबर्ट वाड्रा पर सुनवाई हुई। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर इस पर सुनवाई होगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में बयान दिया था जिसको लेकर के इस पर सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे रॉबर्ट वाड्रा पर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में यह सुनवाई होनी है शुक्रवार को। और रॉबर्ट वाड्रा ने आपको यह भी बता दें कि बीते दिनों पहलगाम को लेकर के बयान दिया था, जिसके बाद आतंकी हमले में रॉबर्ट वाड्रा को जो बयान है वो कोर्ट में पहुंचा और अब हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। हालांकि देखना होगा कि रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर कम होती हैं। वही वक्फ बोर्ड से जुड़े मुद्दे पर लोगों ने अनोखे और शांतिपूर्वक तरीकों से अपना विरोध दर्ज किया है। शहर के विभिन्न मोहल्लों में नागरिकों ने अपने अपने घरों को जो बिजली है वो 15 मिनट के लिए बंद रखकर साइलेंट प्रोटेस्ट किया। इस दौरान ना कोई नारेबाजी ना ही कोई हंगामा हुआ। मौलाना सैयद फैज हसन सफवी ने यह बताया है कि यह विरोध न्याय की मांग का प्रतीक है और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार से अपील की गई है। वही वाराणसी में जाति जनगणना की घोषणा के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने होली के रंग, आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ इस फैसले का स्वागत किया। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर के लंबे समय से चर्चा चल रही थी, विपक्ष केवल बहस करता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत इच्छा शक्ति दिखाते हुए यह ऐतिहासिक कदम उठाया। ये फैसला जो भी लिया गया है हमारे पीएम द्वारा बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य द्वारा लिया गया है। हम लोग चाहते हैं इसी तरह वो आगे अच्छे से फैसला ले, इसको आगे मुहिम को आगे बढ़े। आज हम लोग जो सुबह पेपर पढ़े तो इतना खुशी हुआ हम लोगों को। हम लोग टहल रहे थे मैदान में सभी भाई, लेकिन जब पेपर देखा गया इतना खुशी हुआ कि जाति जनगणना का जो बहुत दिन से सपना चल रहा था देश में, मोदी जी ने अचानक फैसला लिया कि नई जाति जनगणना। वही सिकंदराबाद में बाइक और स्कूटी सवार 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े सिकंदराबाद के जेवर अड्डे पर किराना व्यापारी सुरेश चंद की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद हमलावर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। वहीं गंभीर हालत में सुरेश चंद को नोएडा हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। सिकंदराबाद के जेवर तिराहे पर अभी जानकारी मिली कि जस्ट शाम को 2 मोटरसाइकिल से 4 लोग आए थे जो मुंह ढके हुए थे और एक किराना व्यवसायी है यहाँ पे सुरेश प्रजापति, उनको गोली मारी थी जो उनके जबड़े में लगी हुई है। उनको कैलाश हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। अभी हम यहाँ की कैमरा वगैरह दिखवा रहे हैं और जो जानकारी मिली है परिवार के एक व्यक्ति पर ये लोग डाउट कर रहे हैं। हरिपर्वा थाना क्षेत्र में एक न्यूरो चिकित्सक की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में डॉक्टर एक युवक को बेरहमी से पीटता हुआ नजर आ रहा है। युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उस पर धारदार हथियार से हमला किया जाने का भी आरोप लगा है। वहीं पीड़ित के तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कोंच कोतवाली क्षेत्र के ओम साई राम पेट्रोल पंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें पेट्रोल पंप संचालक की गुंडाई सामने आई है। वीडियो में संचालक एक सफाई कर्मी को बुरी तरीके से पीटते हुए नजर आ रहा। जानकारी के मुताबिक सफाई कर्मी अपनी पत्नी के साथ पेट्रोल भरवाने आया था, जहां कहासुनी हुई, जिसके बाद विवाद हिंसक रूप लेते हुए नजर आया, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। वही सांडी थाना क्षेत्र के बमहाटपुर गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक की अचानक तबियत बिगड़ी, उससे परिजन ने हरपालपुर सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीएचसी प्रशासन ने तुरंत पुलिस को इसके बारे में सूचना दी है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वही सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जमालपुर इलाके में कार का हॉर्न बजाना एक मीडिया कर्मी को भारी पड़ गया। दबंग युवकों ने उसकी कार पर सरेआम हमला कर दिया और तोड़फोड़ गाली गलौज की और उसे जान से मारने की भी धमकी दी। हमलावर चेहरे ढके हुए थे और बिना नंबर प्लेट की बाइक से आए हुए थे। हालांकि हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह की निगरानी में डीजल और पेट्रोल चोरी करने वाले गैंग का भांडाफोड़ हुआ है। खाद्य और रसद विभाग की संयुक्त टीम ने पेट्रोल पंप मालिकों के सहयोग से गैंग को पकड़ा है। छापेमारी में गैंग के पास से हजारों लीटर डीजल, पेट्रोल और सैकड़ों ड्रम भी बरामद हुए हैं, जिन्हें हरचंदपुर थाना क्षेत्र में एक बंद रेस्टोरेंट में छुपा कर रखा गया था। जहां गैंग से हजारों लीटर पेट्रोल डीजल बरामद किए गए हैं। पेट्रोल पंप मालिकों ने इसकी शिकायत की थी। हरचंदपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एसपी की निगरानी में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बढ़ते अन्य खबरों की ओर, जहां पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर सभी श्रमिक भाई बहनों को बधाई दिया। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल करने के सरकार के इस निर्णय पर भी अपनी प्रतिक्रिया दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, 1 मई। मैं सभी श्रमिक भाइयों और बहनों को श्रमिक दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारत सरकार ने, कैबिनेट की राजनीतिक समिति ने एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आने वाली जनगणना के साथ जाति जनगणना भी होगी। ये बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय। बुलेटिन के खबरों में हमारे पास इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप